नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजकुमार और देखिए आज मैं महाकौतिक का 15वां आयोजन नोएडा स्टेडियम में हो रहा है। भगवान भोलेनाथ जो है वो साक्षात जागेश्वर धाम का जो है वो बनाया है। देश की आधी आबादी जो है वो बेटियों की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चलाया भारत सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि महिलाओं को निश्चित तौर पे आगे लाना चाहिए, इसलिए शायद हो सकता है कि राजनीति में भी आरक्षण की बात हो रही है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाऊंगा, वो ये महाकौतिक जो आयोजन हो रहा है इसमें प्रवक्ता का काम करती हैं रजनी जोशी। रजनी जोशी पहाड़ से बिलोंग करती हैं, बेटियों को पढ़ा रही हैं और ऐसी बेटियों को, जिन बेटियों को घर में उनका हक नहीं मिलता। उदाहरण के तौर पर बताऊं कि जैसे किसी परिवार में 5 बच्चे, 4 बेटियां हैं और 1 बेटा है, पूरे परिवार का, उसके अभिभावकों का, तमाम का फोकस उस बेटे पर रहता है। लेकिन बेटियों को आवश्यकता है स्वाभाविक तौर पर। रजनी है मेरे साथ। रजनी, ये जो अभियान है जो आप चला रही है, क्या है पूरा? देखिए, मैं पिछले 10 साल से समाज में सेवा का काम कर रही हूँ और मेरी खुद की भी 2 ही बेटियां हैं। बहुत सारे समाज में मैंने खुद ये ताने सहे कि आपकी बड़ी बहू ने आपको पोता नहीं दिया। लगी थोड़ा सा दिल पे, लेकिन मुझे अपनी दोनों बेटियों को सक्षम बनाना है। जो पहाड़ में सुविधाओं से वंचित रह के मैं नहीं बन पाई, जो 2015 से लेके आज तक दिल्ली एनसीआर में सेवा का काम कर रहा है, जिसमें इस समय हमारे पास 150 बच्चे हैं और इसमें हमारी प्राथमिकता है कि जिन बेटियों को घर बैठा दिया गया हो, शिक्षा से उन्हें वंचित रखा गया हो, उन बेटियों के लिए हमारा सर्वप्रथम फोकस है कि उन्हें 12वीं तक हम लोग पढ़ाई पूरी करें ताकि माँ बाप उन्हें बोझ न समझें। अच्छा, बहुत सारे, क्योंकि मेरा जो संवाद आपसे हुआ तो पिताजी भी शिक्षा में, आपके माताजी भी शिक्षा में, 4 बहनों में 1 भाई। स्वाभाविक तौर पर क्योंकि देखिए व्यक्तिगत चीज़ें कैसी होती है कि आदमी जब पल के बड़ा होता है, जिस माहौल में पलता है, स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं से एक अंकुर फूटता है। तो ये जो आपको ये जो मिशन है, क्योंकि एक घर की बहू बनने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आती हैं परिवार को, ये अंकुर कहाँ से फूटा? देखिए, जैसे आप बात कर रहे हैं मेरे मायके की, ये अंकुर मेरे पापा मम्मी का ही मुझे दिया हुआ है। मम्मी पापा दोनों सरकारी नौकरी पे थे, लेकिन उनकी सैलरी का 25% सेवा में जाता था। ये सेवा थी कि जो गरीब बच्चे सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ पाते थे, मम्मी पापा उन्हें गोद ले लेते थे। जिनको बेटियों का सपोर्ट नहीं लेता था, मम्मी पापा लोग खुद जाके वहाँ कहते थे हम पढ़ाएंगे, बेटी की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। मेरी बेस्ट फ्रेंड थी आरती मंगाई, उसका ग्रेजुएशन की पढ़ाई पापा ने खुद पूरी करी कि नहीं बेटा, उससे बोलो फीस हम देंगे लेकिन स्कूल नहीं छोड़ेगी। अच्छा, एक मेंटली वहाँ पे बहुत डिसेबल थी, हमें आज भी याद है। उनके बेटे को 8वीं तक मम्मा ने कहा नहीं कोई बात नहीं, उनकी मम्मा चौराहे पे बर्तन मांजती है लेकिन बेटे को मैं पढ़ाऊंगी। शांति कुंज हरिद्वार परिवार का, चाहे उसमें 2500 लोग हैं या 250 लोग हैं, सारा कुछ मेरे घर से संचालित होता था सेवा काम। तो नेचुरल सी बात है, ये अंकुर जो फूटा है ये मेरे माँ बाप का मुझे दिया हुआ माहौल में हुई। अच्छा, एक और, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अभियान चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब राजनीति में भी महिलाओं को आगे लेकर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर घरों में भी बहुत सारे अत्याचार जो है वो बढ़े हैं, क्योंकि अगर हम आंकड़े उठा के देखें तो जिस स्पीड से महिलाएं आगे आ रही हैं उनके प्रति एक अलग तरीके का दृष्टिकोण भी बढ़ा है। क्योंकि AI का ज़माना है, मोबाइल जिसके हाथ में है, आजकल लोग तमाम तरह की आप भी सूचनाएँ देखती होंगी। ऐसी परिस्थिति में महिलाओं को क्या करना चाहिए? कुछ सहज, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी होना जो है वो मुझे लगता है कि शायद सही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या महिलाओं को संदेश देंगे? सर, मेरा पहला संदेश ये है, मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में इस समय इंटरनल कंप्लेन कमेटी सेक्सुअल हरासमेंट की बोर्ड मेंबर हूँ। रेड क्रॉस सोसाइटी हेडक्वार्टर संसद भवन के पास में, उसकी मैं ICC मेंबर हूँ। और अभी जनवरी में मेरा भारतीय इतिहास अनुसंधान में एक लेक्चर होने वाला है सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर। इस सब जगह जब मैं कमेटियों में बैठी हूँ तो कहीं ना कहीं मैंने महिलाओं की भूमिका को
दे पाया है। तो मेरा एक तो साफ उनसे कहना है कि आप किसी भी अधिकार का दुरुपयोग मत करिए, आपके अगेंस्ट में भी चीजें हो सकती हैं। दूसरी चीज मुझे कहना है कि बिना एक महिला की अनुमति के किसी पुरुष की हिम्मत नहीं है कि कोई उसे उंगली लगा सके। मैं 10 सालों से अपने घर से बाहर मैंने कदम रखा हुआ है। तीसरा मुझे कहना है कि आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, इतनी आज़ादी मिली है, उसका दुरुपयोग ना करके सदुपयोग करके अपने जीवन को बनाइए। चारों तरफ रास्ते खुले हैं और उसके बावजूद भी अगर आप मोदी जी या सरकार को दोष देते हैं तो ये आपकी स्वयं की गलती है। मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए और फल लीजिए। निश्चित तौर पर देखिए, मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए और आगे बढ़िए। स्वाभाविक तौर पर अपने आसपास का माहौल, अगर हम किसी एक आदमी के लिए अगर कुछ करते हैं ना, स्वाभाविक तौर पर समाज बदलेगा। इसलिए अपने आसपास एक सकारात्मक सोच के साथ बेहतर माहौल बनाइए, लोगों की मदद कीजिए, मददगार बनिए, ताकि रजनी जैसा जो है